नारे नहीं नीति की बात होगी, क्या अलीनगर विधानसभा से जन सुराज की आवाज होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है जन सुराज पार्टी के वो प्रत्याशी से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं आपको विधानसभा से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विधानसभा अलीनगर जो है काफी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है एनडीए ने एक दांव खेला है लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को उतार करके चुनावी मैदान में, जबकि आरजेडी से है विनोद कुमार मिश्रा जी जो कि 45 वर्ष से अनुभवी है, और उनके बीच में टक्कर होने वाली है विप्लव कुमार चौधरी का। जानने का प्रयास करेंगे सर की कितनी दावेदारी मजबूत होगी और जन सुराज इस बार क्या यहाँ से करने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक सपोर्ट में। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार और प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर, हॉट सीट मानी जाने लगी अलीनगर विधानसभा, कितनी तैयारी आपकी मजबूत है? देखिए, हमारा जनसुराज का जो संगठन है जी जी जी। वो इतना अच्छा है और मजबूत है। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने जो पदयात्रा करके जी जी। ये संगठन बनाया है, आज पूरा संगठन एक विप्लव कुमार चौधरी और प्रशांत किशोर नहीं लड़ रहे हैं, जी जी। यहाँ का एक एक संगठन का क्रांतिकारी सिपाही चुनाव लड़ रहा है। सर, कहना चाहेंगे जो लोकप्रिय गायिका है, जो करोड़ों युवा दिल की धड़कन है, वो एक बच्ची है, लेकिन अभी मतलब राजनीति का उसको कुछ पता भी नहीं है, क्या लगता है वो आप पे भारी पड़ेगी? देखिए, एनडीए गठबंधन की जो उम्मीदवार है उसके बारे में चर्चा करना ही बेनामी है, जी जी जी। बेमानी है। और उसका चर्चा क्या करें, उसका कोई राजनीतिक योगदान नहीं है, उसका कोई राजनीतिक सामाजिक सरोकार नहीं है इस समाज से, जी जी। बाहरी है, आयतित है। वो इससे पहले भी हम लोगों के अलीनगर विधानसभा में बाहरी उम्मीदवार आए थे जी जी। एनडीए गठबंधन से, उसको लोगों ने जिता दिया। जी जी। अब लोग फेड अप हो चुके हैं, अब लोग बाहरी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम यहाँ की इस मिट्टी के पले बढ़े हैं। इस समाज के लिए 40 साल से छात्र जीवन से लेकर आज तक हमने जो भी काम किया है, छात्र नेता के रूप में हो या पिछले 3 टर्म से मुखिया हैं, मैंने 2001 से हम चुनाव लड़ रहे हैं, 2025 में अभी वर्तमान मुखिया भी हैं। इसलिए हमारा कोई कंटेस्ट नहीं है उन लोगों से जो बाहरी हैं, जो आयतित हैं, जिनका सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार नहीं है। ऐसे लोगों से हमारा कोई कंटेस्ट नहीं है। सर, 15 वर्षों से मुखिया का आपको सम्मान मिलते आ रहा है, क्या लगता है आप जो विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का सम्मान आपको बरकरार रहेगा ऐसा? देखिए, जनता सबसे सर्वोपरि है, बिल्कुल। और जनता के अदालत में हम लोगों ने जो राजनीतिक चेतना जगाने का काम पूरे बिहार के अंदर किया है, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद जनसुराज को जरूर मिलेगा। सर, पिछली बार जो है मतलब बहुत कम वोट से हार हो गई थी विनोद मिश्रा की, इस बार विनोद मिश्रा कह रहे हैं कि एक तरफा वोट हमें होगा, फिर आप क्या कर रहे हैं जनता से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा होता तो उनके गांव के लोग, जहां गांव में जिस गांव से वो चुनाव लड़ रहे जी हैं, जी जी। उस गांव में उनको एनडीए गठबंधन का जो प्रीवियस उम्मीदवार था, पहले जो उम्मीदवार थे आदरणीय मिश्री लाल यादव जी, जी जी। उनको 2200 मत आया था। और जो वहाँ के स्थानीय उस गांव के उम्मीदवार थे विनोद मिश्रा जी जी, जी। उनको जो है 200-250 मत मिला था उनके गांव में। जी जी। तो देखिए, इसमें क्या है, दोनों ही लोग, अभी भारतीय जनता पार्टी एक नॉन पॉलिटिकल बेबी डॉल को खड़ा कर दिया, जी बिल्कुल। और विनोद मिश्रा जी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस रहा है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में थे, जिला लीडरशिप में, और भारतीय जनता पार्टी से रातों रात आके राजद का टिकट ले लिए और चुनाव हार गए। लोगों ने नकार दिया उनको कि दल बदलू है। इस बार फिर से महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो जब पिछले बार नहीं जीत सके, जो कमजोर उम्मीदवार उनके सामने था, तब तो इस बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज की ताकत हमारे साथ है, प्रशांत किशोर जी का विश्वास हम लोगों के साथ है, और बिहार की जनता खास तौर से, पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है। ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसमें हम लोग जरूर जीतेंगे। सर, जनसुराज पे बराबर आरोप लगते आ रहा है कि ये वोट कटवा पार्टी है, ये जो है हवा में ही उड़ जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें दोनों ही दल, जो महागठबंधन है, वो दोनों ही दल ऐसे बी टीम राजद वाले लोग बोलते हैं, भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस
के पैसे से ये राजनीति कर रहे हैं। हम्म, तो पहले वो दोनों गठबंधन वाले लोगों को तय करने दीजिए कि वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या परसेप्शन है उनका जनसुराज के बारे में। जी जी। और जनसुराज अगर वोटकटुआ पार्टी है तो इतना वोट काटेंगे दोनों ही गठबंधन का जी जी। कि व्यवस्था परिवर्तन बिहार में करके दिखा देंगे। सर मैथिली ठाकुर के लाखों फैन फॉलोवर है, लाखों युवा के धड़कन है, वो क्या लगता है उनका वोट करवट में बदलेगा? एक सिंगर के रूप में, लोक गायिका के रूप में हम उनको अप्रिसिएट करते हैं, जी जी जी। लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना चाहती है वोट के लिए, जी जी। भावनात्मक लगाव करके वोट लेना चाहती है। जनता सब देख रही है, उनका राजनीतिक योगदान शून्य है, सामाजिक योगदान शून्य है। उनके फॉलोवर फेसबुक पर हैं, जी, जी। ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम में हैं। गायकी के रूप में, जी बिल्कुल। राजनीतिक योगदान के रूप में, राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो उनके किसी भी परिवार के सदस्य का कोई योगदान नहीं है। सर- प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, जी, जी। व्यवसाय करने आई है, वो सोच रही है, तो ऐसा कुछ होने नहीं सर जा जैसा रहा कि है। आपने कहा कि जो स्थानीय है उन्हीं को यहाँ पे निकलेगा, लेकिन मैथिली ठाकुर कहती है कि मेरा ननिहाल यहाँ पे रहा है, मैं 8 वर्षों से यहाँ पली बढ़ी हूँ, तो क्या कहेंगे आप? हम आपको बता दें जी। कि उनको कुछ लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने सिखा दिया, बिचौलिए टाइप के जो लोग हैं, सिखा दिया कि आप बोलिए मेरा ननिहाल है। अगर उनका ननिहाल है जी जी। तो उनके नाना कौन है, जी जी। ननिहाल किस गांव में है, जी जी। किस टोले में है, उनके मामा कौन है, उनको बोलिए पब्लिक डोमेन में ये बात बोलने के लिए। मैथिली ठाकुर खुद कह रही है कि मैं पली बढ़ी हूँ, इसका मतलब झूठ बोल रही है वो? अरे जिस पार्टी से उनको टिकट मिला है जी, जी। वो तो जुमलों की पार्टी ही है। तब उनके बारे में हम कहना भी, हम बोल रहे हैं कि बेमानी है उनके बारे में चर्चा करना। व्यावसायिक महिला है, व्यावसायिक लड़की है, गाना गाती है, अपना परफॉर्म करती है, उसका पैसा लेती है। चुनाव के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनको यहाँ लाया जाना अलीनगर के मतदाताओं के साथ एनडीए गठबंधन का धोखा है। सर लेकिन नीतीश कुमार ने बड़ा दाव खेला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवार को नौकरी के लिए पैसा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने दे दिया पर महिला को 10-10 हजार, फिर 2-2 लाख रुपया देंगे, बिजली फ्री कर दिया, वृद्धा पेंशन कर दिया आपको 400 से 1100 रुपये। क्या कहेंगे इस पे आप? जनता तो एकरूप हो चुकी है। सबसे पहला बात तो 10,000 रुपया जो दिया गया, जी, जी। आपका पहला सवाल है 10,000 दिया गया। 10,000 क्या अनुदान दिए हैं, लोन दिए हैं। जी जी। आने वाले दिनों में लोन की वसूली की जाएगी। चुनाव के कारण 10,000 रुपया दिया गया। चुनाव आयोग देख भी रहा है लेकिन अंधा है। जी जी। वो सत्ता के गलियारे में, सत्ता के दबाव में आकर झुकता है चुनाव आयोग। 10,000 रुपया देना भी गलत कदम है जी जी। और वो लोन है। और दूसरा आप सवाल किए हैं कि वृद्धा पेंशन 1100 नीतीश जी ने कर दिया। आपको विदित हो कि हम लोगों ने, जनसुराज के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने आवाज उठाया था, जो 400 रुपया पिछले 2001 से लेके हम लोग देख रहे थे। हम लोग मुखिया हैं, गांव में 400 रुपया बांटते थे। जब हम लोगों ने अनाउंस किया कि हम 2,000 रुपया करेंगे, अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन को 2,000 करेंगे, तब दबाव में आकर आनन फानन में 1100 रुपया किया गया। जी जी। हम लोग अभी भी, हम लोगों का स्टैंड है कि दूसरे अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ भी हमारी व्यवस्था अगर जनसुराज की बनती है तो हम 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे। तो क्या लगता है अलीगढ़ विधानसभा त्रिकोणीय रणनीति चल रही है, मतलब महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, जनसुराज भी है, किनकी पारी निकलेगी यहाँ से? महागठबंधन अपनी पारी खेल चुके हैं जी जी। और उनको सब लोगों ने देख लिया है। जी जी। और पिछला परफॉर्मेंस उनका देख ही रहे हैं। और एनडीए गठबंधन में तो सिकुआ अभी अबे की है, उसके बारे में तो चर्चा करना भी बेमानी है। आयतीत उम्मीदवार हैं, यहाँ पर कोई नहीं है जनसुराज के टक्कर में। हम उनको, अपने जनता मालिक पर विश्वास है, हमारे जो मतदाता अलीनगर विधानसभा के हैं उन पर पूरा अटूट विश्वास है। वो सब देख रही है और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। सर अंत में बता दीजिए कि अगर आपको जनता मौका यहाँ से देती है तो आप मुख्य काम क्या कीजिएगा 100 दिनों के अंदर में? सबसे पहला हम लोगों का जो फोकस है, जो इस बार छठ में लोग आएंगे हमारे बिहार, जो पलायन करके चले गए हैं, उनका ये अंतिम छठ हो। इसके बाद उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था उनके लिए मुहैया करवाई जाएगी। दूसरा, शिक्षा, सबसे ज़्यादा फोकस जनसुराज का शिक्षा पर होता है। शिक्षा के लिए खास करके प्राथमिक शिक्षा जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाते हैं। हम लोग उन बच्चों के लिए
प्राइवेट स्कूल में उनका नामांकन करवाएंगे। उसका फीस जनसुराज की व्यवस्था के तहत जनसुराज पार्टी की जो सरकार होगी वो वहन करेगी। आज आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उस पर महीने 864 रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है। और अभी जाइए पब्लिक स्कूल, जहाँ अच्छी पढ़ाई थोड़ी सी होती है सरकारी स्कूलों की अपेक्षा, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ का फीस है 500 से 600 रुपया। तो जो बच्चे जाना चाहेंगे, नामांकन करवाना चाहेंगे, उसको जनसुराज प्रोवाइड करेगी, जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। सर अंत में बता दीजिए कि आखिर बिहार विधानसभा से पूरे इसमें 243 सीट में कितने सीट जीत रही है जनसुराज? हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और प्रशांत सर ने कहा है कि 150 से ऊपर हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से। और जो रुझान आ रहा है, बिहार पूरा का पूरा बिहार बदलाव के मूड में है, व्यवस्था परिवर्तन करने के मूड में है, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाओं हो। एक बहुत बड़ा मेजर आम पब्लिक का जो माने कंसिस्टेंस है, लोगों का जो विचार है वो स्पष्ट है कि इस बार जनसुराज को की व्यवस्था बिहार में बनानी। अंतिम संदेश अलीनगर वासियों के लिए? बहस न दलील, बस एक सही अपील, सही चुने सही पाए, जनसुराज को विजयी बनाए। तो ये थे मेरे साथ अलीनगर विधानसभा से विप्लव कुमार चौधरी जी, जो निरंतर 15 वर्षों से मुखिया में रहकर सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस बार किसी की टक्कर नहीं है, जनसुराज की जीत ही होगी। तो देखना लाजमी होगा कि अलीनगर विधानसभा हॉट सीट से जनता किन्हें सरताज पहनाती है, किन्हें जीत का दर्जा देती है, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल हमारा ये प्रयास कैसा लगा, विप्लव सर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। धन्यवाद, जय हिंद।